हमारे साथ छल कपट की है, उस छल कपट को तो इसको भुगतना पड़ेगा। इसको तो हम पूरे कहीं पे भी ये रहेगी, हम इसका विरोध करेंगे पूरी तरीके से, क्योंकि इसने धोखा दिया है। तो इसलिए सीमा कुशवाहा हो जी। गए, ये आरएस परवीन हो गए, ये चंद्रशेखर आजाद जैसे हो गए या भानु प्रताप जैसे हो गए, ये तमाम लोग सिर्फ वो लोग हैं जो जो मौका परस्त हैं, जो कि समाज को गुमराह कर रहे हैं। कोई ईवीएम के नाम पे गुमराह कर रहा है, कोई केस लड़ने के नाम पे गुमराह कर रहा है, कोई कह रहा है जी मैं बड़ा नेता हूँ, मैं बहन जी से बड़ा नेता हूँ और मैं 2 सीटों पर ही बिक जाता हूँ, कोई 1 सीट पे बिक रहा है। तो इस तरीके के ये जो लोग हैं ना, ये अब लोगों को समझ ही में आ गई है कि हमारी एक ही नेता है बहन जी, जो कि बहुजन मूवमेंट को ताकत से पकड़ के बैठी है। और इस तरह के लोग जो नेता बनना चाह रहे थे बहुजन मूवमेंट के, तुम इसलिए बनना चाह रहे थे 1 सीट के लिए बिक जाओगे। क्या कहना चाहेंगे सीमा कुशवाहा जी के लिए? सीमा कुशवाहा जी ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है बीएसपी को छोड़कर। सीमा समृद्धि कुशवाहा को, जो दलितों की अपने आप को नेता बताती हैं या कहती हैं कि दलितों की लड़ाई मैं लड़ती हूँ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सीमा कुशवाहा को बड़ी चालाकी के साथ आरएसएस ने प्रोजेक्ट किया था दलितों के हितैषी के रूप में। जब वो दिल्ली में कांड हुआ था वो लड़की का, निर्भया का, उसके बाद इसको निर्भया। जी। महिला नेत्री के रूप में और इसको ऐसे प्रोजेक्ट करा और बाद में इसने बड़ी चालाकी के साथ हाथरस केस में हमारे साथ धोखा किया और यहाँ गुड़िया के केस में भी इसने गड़बड़ करने की कोशिश की, यहाँ के दिल्ली कैंट के। और इसने हमारा हाथरस केस बिल्कुल जीरो कर दिया, खराब कर दिया वहां पर पहुंच करके। और फिर बहुजन समाज पार्टी के लिए जानबूझ करके जुड़ी कुछ दिन के लिए, और बाद में लगातार ये आरएसएस के संपर्क में थी। और ये अब जब इसने पूरा केस खत्म करवा दिया वहां हाथरस का, और वहां पे सबको छुड़वा दिया जो दोषी थे, आरोपी थे, और हमारी उस बहन को कोई वहां पर अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है, कोई भी नहीं मिला है, तो अब ये बीजेपी में कूद गई है, बीजेपी में चली गई है। क्योंकि कल को वहां पर सुप्रीम कोर्ट में और केस जाएगा तो उसके पैरवी करनी पड़े, कुछ करे, इसीलिए बीजेपी में चली गई। पूरे बीजेपी का वो इसको इनाम दिया है बीजेपी ने, जो इसने हमारे साथ छल कपट की है, इस सीमा कुशवाहा जी। ने जो हमारे साथ धोखा किया, खासतौर पे वाल्मीकि समाज हमारे साथ छल कपट की है, उस छल कपट को तो इसको भुगतना पड़ेगा। इसको तो हम पूरे कहीं पे भी ये रहेगी, हम इसका विरोध करेंगे पूरी तरीके से, क्योंकि इसने धोखा दिया है। तो इसलिए सीमा कुशवाहा हो जी। गए, ये आरएस परवीन हो गए, ये चंद्रशेखर आजाद जैसे हो गए या भानु प्रताप जैसे हो गए, ये तमाम लोग सिर्फ वो लोग हैं जो जो मौका परस्त हैं, जो कि समाज को गुमराह कर रहे हैं। कोई ईवीएम के नाम पे गुमराह कर रहा है, कोई केस लड़ने के नाम पे गुमराह कर रहा है, कोई कह रहा है जी मैं बड़ा नेता हूँ, मैं बहन जी से बड़ा नेता हूँ और मैं 2 सीटों पर ही बिक जाता हूँ, कोई 1 सीट पे बिक रहा है। तो इस तरीके के ये जो लोग हैं ना, ये अब लोगों को समझ ही में आ गई है कि हमारी एक ही नेता है बहन जी, जो कि बहुजन मूवमेंट को ताकत से पकड़ के बैठी है। और इस तरह के लोग जो नेता बनना चाह रहे थे बहुजन मूवमेंट के, तुम इसलिए बनना चाह रहे थे 1 सीट के लिए बिक जाओगे। 1 सीट के लिए बीएसपी को बेच दोगे, तुम्हें नेता बना दे बीएसपी का, जो तुम 2 सीट के लिए बिक जाओ, खत्म कर दो बीएसपी को, इसलिए तुम्हें बना दे नेता। तो ये सब एक्सपोज हो गए पूरी तरीके से। और ये मशीनें कहाँ गई? जो मशीनों के खिलाफ लड़के डट रहा था, वो कह रहा था मशीनों से चुनाव नहीं होने देंगे, अब वो खुद ही कैंडिडेट बन के उसी मशीन से चुनाव अपने वोट मांगेगा। तो शर्म आती है नहीं आती है? ये तमाम लोगों को गुमराह करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, और ये पानी पी पी करके बहन जी को कोसते हैं और गालियां देते हैं। इनको एक ही टारगेट दिया गया इन मनुवादी पार्टियों ने, जो इनको इनाम मिल रहे हैं कि तुम सिर्फ मायावती को बदनाम करो और बीएसपी के खिलाफ काम करो, बीएसपी के खिलाफ बोलो, और तुम्हें हम इनाम देंगे। और इनाम इनको ये मिल गए हैं कि 1-1 सीट इनको मिल गई है इनके इनाम में। और ये बिल्कुल फरेबी हैं, धोखेबाज हैं, और इनका समाज को बहिष्कार करना चाहिए पूरी तरह से। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास,
संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, ईवी रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अंबेडकर, जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए